जिस प्रधानमंत्री ने अपनी ताकत के आगे पूरी दुनिया को झुकाया, जिसने भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाया, उन नरेंद्र मोदी को मारने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग रची गई थी। अगर उस दिन चीन की सड़कों पर पुतिन मोदी को अपने पास ना बैठाते, 45 मिनट तक दोनों एक कार में बंद ना रहते, तो शायद कोई अनहोनी हो सकती थी। नरेंद्र मोदी और पुतिन की मीटिंग का कोई भी प्लान नहीं था, कोई एजेंडा सेट नहीं था, यहां तक कि एसपीजी के पास भी एक कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन एक फोन कॉल था, पुतिन ने मोदी को बुलाया था, दोनों कार में बैठे थे। तभी पुतिन के फोन की घंटी बजी, उन्होंने फोन उठाया, सामने से जवाब था ऑपरेशन सक्सेसफुल। तभी ढाका में कुछ ऐसा हुआ जिसने मोदी और पुतिन के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया की जान को खतरा था। ताशकंद बनाने की एक साजिश रची गई, और यह साजिश किसने रची, इस वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों, कभी कभी कुछ घटनाएं होती हैं जो न्यूज नहीं बनती, वो इतिहास बन जाती हैं, और इतिहास हमेशा किसी बड़े सच की ओर इशारा करता है। ऐसा सच जो सामने आने से पहले हजारों सवाल छोड़ जाता है। ऐसी ही एक कहानी है 45 मिनट की कार यात्रा। दो नेताओं के बीच हुई एक गुप्त बातचीत, और उसी वक्त पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ एक ऐसा हादसा जिसे सुनकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दोनों एक ही कार में, दरवाजे बंद, कैमरे बाहर, ना कोई आधिकारिक मीटिंग, ना मीडिया, ना प्रोटोकॉल, बस दो नेता और 45 मिनट का सफर। पर इस 45 मिनट में क्या बात हुई? क्या कोई चेतावनी दी गई? क्या किसी साजिश का पर्दाफाश हुआ, या फिर किसी ऑपरेशन का राज खोला गया है? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में आकर खुद इस बात की जानकारी दी। दरअसल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते दिनों में चीन और जापान की यात्रा से आया हूं। इसी बीच लोग ताली बजाने लगते हैं। तभी प्रधानमंत्री मोदी का एक इशारा कि आप मेरे वहां जाने पर या फिर वहां से यहां आने पर ताली बजा रहे हैं। कहानी यहीं से शुरू होती है दोस्तों। उस दिन सुबह तियानजिन में माहौल सामान्य था। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक, हर देश का नेता अपनी टीम, अपने गार्ड्स के साथ वहां मौजूद था। मोदी अपनी मीटिंग खत्म कर जैसे ही बाहर निकले, रूस के राष्ट्रपति पुतिन मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़े। कैमरे का फ्लैश चमका, और कुछ सेकंड बाद पुतिन ने इशारा किया, चलो साथ चलते हैं। सबको लगा ये बस एक औपचारिक सवारी है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही सवारी आने वाले दिनों में दुनिया के सबसे बड़े सवालों में बदल जाएगी। दोनों कार में बैठे, दरवाजा बंद हुआ, कार चल पड़ी, रूट क्लियर था, सिक्योरिटी चारों तरफ थी। लेकिन जैसे ही कार आगे बढ़ी, पुतिन के फोन पर एक कॉल आया। वो चुपचाप सुनते रहे, फिर धीरे से बोला गया, इट हैज हैपेंड। और उस वक्त, उसी समय ढाका में एक होटल के कमरे में एक अमेरिकी नागरिक टेरेंस एरवेले जैक्सन मृत पाया गया। अब सुनिए ध्यान से, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था दोस्तों। दुनिया के कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार यह व्यक्ति एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट था, जिसका इतिहास अमेरिकी मिलिट्री से जुड़ा था। और वो अचानक ढाका क्यों आया था, किससे मिला, क्या लेकर आया, इसका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड तक नहीं मिला। कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। लाश मिलने के बाद होटल स्टाफ ने पुलिस को बुलाया, लेकिन कुछ ही घंटों में अमेरिकी एम्बेसी ने कमरा, सामान और बॉडी अपने कब्जे में ले ली। मामला वहीं शांत कर दिया गया। लेकिन सवाल उठे कि कौन था यह व्यक्ति, और क्यों उसी दिन, उसी समय जब मोदी और पुतिन 45 मिनट साथ थे, वो ढाका में मारा गया। सोशल मीडिया पर जैसे ही आग लग गई, कई यूजर्स ने दावा किया कि यह आदमी किसी ऑपरेशन का हिस्सा था। कुछ ने लिखा यह मोदी असैसिनेशन प्लॉट से जुड़ा था। एक थ्योरी यह भी आई कि पुतिन को इसकी खबर थी, और वही बात वो मोदी को बताने कार में ले गए थे। अब सोचिए, अगर सच में ऐसा था, तो उस कार में हुई बातचीत सिर्फ दो नेताओं के बीच नहीं थी, वो एक वार्निंग थी, एक चेतावनी कि भारत के प्रधानमंत्री पर कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, हर कोई जानता है कि वहां अमेरिका का पपेट बैठा हुआ है, जो सीआईए के एजेंडे पर और उसी के इशारे पर काम करता है, क्योंकि उसी ने इसे यहां पर बैठाया है। और ऐसे ही बांग्लादेश सबसे सॉफ्ट जगह थी, जहां से मोदी को टारगेट किया जा सकता था। मोदी को वहां के बॉर्डर के जरिए से, या देश या फिर चीन की सड़कों पर कहीं
कभी भी टारगेट किया जा सकता था। लेकिन दोस्तों, पुतिन की दोस्ती ने और रूस की जो एजेंसी थी उसे पहले से इस बात की भनक लग गई थी। तभी दोस्त ने दोस्ती का फर्ज निभाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान बचाई। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री, जिसने पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है, उस प्रधानमंत्री के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और नरेंद्र मोदी अगर पूरी दुनिया से आज लड़ रहे हैं तो वो हमारे लिए और इस हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, जरूरत है कि ऐसे प्रधानमंत्री की सलामती के लिए हम सब दुआएं करें और लंबी उम्र की कामना करें। पीएम मोदी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताना। और अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से यह प्लानिंग रची गई। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब आगे के सारे विदेश दौरे रद्द कर दिए गए हैं। वो मालदीव जाने वाले थे लेकिन वो भी रद्द कर दिया गया है। क्या इसलिए सुरक्षा प्रोटोकॉल अचानक बदल दिए गए हैं? क्या इसीलिए भारतीय एजेंसियों ने पड़ोसी देशों में कुछ गुप्त मिशन भी शुरू कर दिए हैं? क्योंकि इतिहास बताता है, जब किसी नेता को मारने की साजिश होती है तो सबसे पहले उसकी यात्राओं में बदलाव दिखता है, सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था का लेवल बढ़ता है, और वही हुआ। अब जरा सोचिए, एक तरफ रूस और भारत के बीच बढ़ता गठबंधन, दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता टकराव, और इन सब के बीच कोई तीसरा देश अगर भारत की स्थिरता तोड़ना चाहे तो किसे टारगेट करेगा? देश के प्रधानमंत्री को ही। और वही वो बिंदु था जहां सारी कहानी जुड़ने लगती है। पुतिन ने मोदी को क्या बताया, यह आज तक किसी को नहीं पता, पर जो संकेत मिले उन्होंने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। कहा जाता है कि उस 45 मिनट में पुतिन ने मोदी को बताया कि एक ऑपरेशन चल रहा है जो भारत में किसी हाई प्रोफाइल टारगेट को निशाना बना सकता है। पुतिन ने यह भी कहा कि हमने कुछ इंटरसेप्ट किया है, सावधान रहिए। और मोदी ने जवाब में सिर झुकाया। कार के शीशे बाहर से काले थे पर भीतर का तनाव किसी भूकंप से कम नहीं था। ढाका में जो व्यक्ति मरा उसके पास से जो सामान मिला उसमें लैपटॉप, सैटेलाइट फोन और कुछ कोडेड डॉक्यूमेंट्स थे। कहा गया कि उस लैपटॉप में इंडिया ट्रिप प्लान्स, लोकेशन ट्रैकर्स और हाई प्रोफाइल टारगेट्स की डिटेल थी। अगर यह सब सच है तो इसका मतलब साफ है कि यह कोई आम मौत नहीं थी, यह किसी विफल मिशन की कहानी थी। अब सवाल यह है कि वो मिशन किसने दिया था? कौन सा देश इसमें शामिल था? क्या भारत के पड़ोसी देश में किसी ने इसे फंड किया था, या फिर किसी ने यह सब रचकर भारत के प्रधानमंत्री और भारत को कमजोर करने की साजिश रची थी? दोस्तों, इसमें सीधे तौर पर अमेरिका का हाथ निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि यह अमेरिका का ही एजेंट था। और CIA यानी कि पूरी दुनिया में अमेरिका की खुफिया एजेंसी किसी भी देश की सरकार को तख्तापलट करने के लिए कुख्यात है। माना जाता है कि जब जब अमेरिका का प्रभुत्व घटता है, जब जब कोई देश अमेरिका जैसे देशों को चुनौती देना शुरू करता है, तो अमेरिका की यह एजेंसी पीछे के दरवाजे से बैकडोर से लग जाती है। और मोदी के खिलाफ भी कई बार ऐसी ही साजिशें रचने की कोशिश हुई। कभी लद्दाख को जलाने की बात हो या फिर भारत के अंदर युवाओं को भड़काने की बात हो। नेपाल जला तो हिंदुस्तान को भी जेनजी की आग में ढकेलने के कुछ नेताओं के दावे हों, और या फिर विदेशों में जाकर कुछ नेताओं की सीक्रेट मीटिंग जिसका एजेंडा आज तक पता नहीं चल पाया, वो सब हो। ये सब इस और इशारा करते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ी प्लानिंग रची जा रही थी। और दोस्तों, पुतिन ही वो दोस्त हैं जिन्होंने मोदी को बचाने का काम किया है, क्योंकि ढाका में जो व्यक्ति मारा गया उसके सीधे तौर से अमेरिका से जुड़े तार हैं। वो वहां मिलिट्री से जुड़ा हुआ था। बांग्लादेश अमेरिका के लिए सॉफ्ट निशाना था, और यहीं से मोदी को टारगेट भारत को कंट्रोल करने की साजिश थी। लेकिन रूस की एजेंसी ने और भारत ने मिलकर इसे नाकाम कर दिया। पुतिन को यह सब कैसे पता चला, इस पर भी कई थ्योरी आई। कहा गया कि रूसी एजेंसी FSB ने इस ऑपरेशन की कुछ बातचीत साइबर सर्विलांस के दौरान पकड़ ली थी। पुतिन ने इसे सीधे मोदी को बताया, योर लाइफ इज इन डेंजर, और तभी ढाका में वो व्यक्ति मारा गया। किसी ने नहीं देखा कि कैसे मरा, पर जैसे ही मौत की खबर आई, कार में पुतिन के चेहरे पर जो भाव थे वो तस्वीरें बताती हैं कि मामला कितना गंभीर था। वो लगातार मोदी से कुछ कह रहे थे और मोदी गंभीर चेहरे से उसे सुन रहे थे। उस मीटिंग के बाद भारत की एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी किया, कई कार्यक्रम रद्द किए गए, कई इंटेलिजेंस इनपुट पर कार्रवाई हुई, और एक अनकही चेतावनी देश की सुरक्षा फाइलों में दर्ज हो गई। अब सवाल यह नहीं कि साजिश थी या नहीं, सवाल यह है कि अगर थी तो क्या वो नाकाम हुई, क्योंकि पुतिन ने पहले ही बता दिया ये 45 मिनट शायद भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण 45
मिनट थे जहां एक नेता ने दूसरे नेता को संभावित हमले से बचाया। इस घटना के बाद दुनिया ने एक बात साफ समझी कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, एक ताकत है, और जो भी इस ताकत से भिड़ेगा वो खुद मिट जाएगा। पर मोदी पर यह पहला हमला नहीं था, ना आखिरी कोशिश। कई बार पहले भी इंटेलिजेंस ने थ्रेट अलर्ट जारी किए हैं, कभी आईएसआईएस, कभी पाकिस्तान, कभी इंटरनेशनल नेटवर्क्स, पर हर बार साजिश नाकाम हुई। हर बार मोदी बच गए और हर बार यह संदेश गया कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। पर इस बार मामला अलग था, क्योंकि इसमें सिर्फ बंदूक नहीं थी, बल्कि राजनीतिक संकेत, इंटरनेशनल ताकतें और कूटनीतिक एजेंडास थे। इस बार निशाना सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा देश था। लेकिन एक बार फिर से इसे नाकाम कर दिया गया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताना। और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप आदर्श तिवारी के साथ देख रहे थे ये खास रिपोर्ट।